नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आदित्य स्टडी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टॉपिक है गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश। इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट एक एक लाइन को पढ़ना याद करना, और दूसरा रिवीजन, और तीसरा टेस्ट। किसी भी टॉपिक को अच्छे से याद करने का यही एकमात्र तरीका है, रिवीजन करें और टेस्ट दें। इसलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश। पुष्यभीति वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यभीति वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यभीति वर्धन ने। राइट आंसर होगा पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुआ? पुष्यभूति वंश हूणों के संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ। राइट आंसर होगा हूणों के संघर्ष के कारण। नेक्स्ट, पुष्यभूति वंश का चौथा शासक कौन था? पुष्यभूति वंश का चौथा शासक प्रभाकर वर्धन था। राइट आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम राज्यश्री था। राइट आंसर होगा राज्यश्री। नेक्स्ट, राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? मखौरी वंश के गृहवर्मन से। राइट आंसर होगा मखौरी वंश के गृहवर्मन से। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा हुआ? राइट आंसर होगा राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन राजा हुआ। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने किया? प्रभाकर वर्धन की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने किया। हर्षवर्धन। नेक्स्ट, हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? राइट आंसर होगा हर्ष का दरबारी कवि वाणभट्ट था। हर्ष कितने वर्ष तक शासन किया? हर्ष 41 वर्ष तक शासन किया। राइट आंसर होगा हर्ष 41 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राइट आंसर होगा कन्नौज में। हर्ष की राजधानी कन्नौज। नेक्स्ट, किस शासक ने अपना उपनाम शिलादित्य रखा? राइट आंसर होगा हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। राइट आंसर होगा ह्वेनसांग। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया? तो राइट आंसर होगा विंध्य शक्ति ने। वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा होती है। नेक्स्ट, 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच हर्ष और पुलकेशिन के बीच हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? राइट आंसर होगा नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट, हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री ह्वेनसांग का प्रवास काल क्या था? राइट आंसर होगा 606 से 612 ईस्वी। 606 से 612 ईस्वी। नेक्स्ट, हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना किया? तो हर्षकालीन दरबारी कवि वाणभट्ट के द्वारा 2 पुस्तकें की रचना होती है, हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी। राइट आंसर होगा हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी वाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट थानेश्वर का। किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट, प्रतापशील हूण हिरण्यकेसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन कौन कौन उपाधियां धारण किया हुआ था? प्रतापशील, हूण हिरण्यकेसरी और महाराजाधिराज। ओके। नेक्स्ट, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है ए होल अभिलेख से। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी ए होल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट, शकलो उत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? तो शकलो उत्तरापथनाथ विनयादित्य और हर्षवर्धन को कहा गया है, राइट। नेक्स्ट, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। शशांक किसके समकालीन था? हर्ष के। हर्ष और शशांक समकालीन थे। नेक्स्ट, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्ष अपनी धार्मिक सभाएं प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्तमान समय में हरियाणा में। थानेश्वर हरियाणा में। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज में थी। राइट आंसर होगा कन्नौज। कन्नौज किस प्रदेश नेक्स्ट कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन। नेक्स्ट, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो सी यू की रचना। तो सी यू की रचना किसने किया है? हेनसांग। सी यू की किसकी किताब है? हेनसांग की। ओके। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी बदामी का। राइट आंसर होगा वातापी बदामी का। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? राइट आंसर होगा हेनसांग। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को। राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं? बहुत सही बात बोला है हेनसांग। ये हेनसांग का कथन है। ओके। नेक्स्ट, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक प्रिय देवता विष्णु। सारनाथ। नेक्स्ट, सारनाथ के धम्मरेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। धम्मरेख स्तूप का निर्माण कब होता है? गुप्त काल में। राइट आंसर होगा गुप्त काल। नेक्स्ट, घंटी यंत्र तुला यंत्र। घंटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई में। ओके। नेक्स्ट, हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से 1/10। हर्ष काल में 1/6 से 1/10 और भू राजस्व देना पड़ता था। इस तरह से हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। अब हम रिवीजन करते हैं। आइए तो रिवीजन थोड़ा फास्ट में करते हैं। गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने किया? पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया। पुष्यभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुआ? हूणों से संघर्ष के कारण। पुष्यभूति वंश का चौथा शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? 2, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किससे हुआ? मखौरी वंश के गृहवर्मन से। प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा हुआ? राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने किया? गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा? 606 ईस्वी में। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? वाणभट्ट। हर्ष कितने वर्ष तक शासन किया? 41 वर्ष तक। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज में। किस शासक ने अपना उपनाम शिलादित्य रखा? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? वाणभट्ट द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसांग। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया? विंध्य शक्ति ने। 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच हर्ष और पुलकेशिन के बीच हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? नर्मदा नदी, रेवा। हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री हेनसांग का प्रवास काल क्या था? 606 से 612 ईस्वी। हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना किया? हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? हर्ष के।
प्रतापशील, हूण, हिरण्यकेसरी और महाराजाधिराज नामक उपाधियां किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। शक्लो उत्तरापथ नाथ किसे कहा जाता है? विनयादित्य व हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्तमान समय में हरियाणा में। मखौरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सुयुकी की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी बदामी का। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? हेनसांग को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। हेनसांग की। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। सारनाथ के धर्मरेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। घंटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता है खेत की सिंचाई में। हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। ओके, हम लोगों ने दूसरा पार्ट भी कंप्लीट किया। रिवीजन के बाद अब टेस्ट। आप लोग प्लीज़ टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप लोगों को टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, आप लोगों ने कितना याद किया ईमानदारी पूर्वक। इस प्रकार से आपका टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन नंबर 2, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 3, हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? क्वेश्चन नंबर 5, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6, नागानंद का रचनाकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 7, हर्ष अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? क्वेश्चन नंबर 8, शिलादित्य के उपनाम से कौन जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 9, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इस प्रकार से आप लोगों का 10 क्वेश्चन का टेस्ट पूरा हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।